हम लोग ये पूछने आए हैं कि अब 2 महीने के बाद फिर से चुनाव है, लोग आपके पास आएंगे, तो अभी सरकार आप लोगों के पास जोड़ने के लिए मुसलमानों को, वो कौम की बात कौम के साथ करे कि भाई मुसलमानों से हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप बताइए कि हमारी सरकार आपके लिए क्या कर सकती है और क्या नहीं की है। तो ये वो कोशिश कर रही है कि लोगों को जोड़ने के लिए। नहीं, बहुत तो कुछ कर रही है सरकार, आपकी बढ़िया काम कर रही सरकार, बढ़िया कर रही है। हाँ जी। तो इसीलिए जयंत चौधरी चले गए क्या बीजेपी के साथ? बजो तो अच्छा कर रही है इसीलिए। है जी। धोखे से गए तो हाँ? चीटिंग करके गए ये तो ऐसे। क्या? नहीं, हम नहीं कह सकते। अरे आप ही बताओ। अरे डॉक्टर साहब आओ इधर आओ। हाँ? अरे गजब। हाँ? क्या भाई साहब? बहुत बढ़िया किया जी इन्होंने लोकदल के साथ जाके। लोकदल के साथ? लोकदल को ने बीजेपी को जोड़ा, बहुत अच्छा किया है अच्छा किया है जी। ऐसा क्या अच्छा किया भाई? पूरे किसानों के नेता हैं हमारे अच्छा जयंत चौधरी जो हैं। अरे तो किसान तो देखो यार, दिल्ली और पंजाब में बॉर्डर पर लोग कूच कर रहे बहुत हैं। अच्छा काम किया था बीजेपी ने भी किसानों के लिए, लेकिन क्या है बस एक काम गलत हुआ है, ये जंगल में डंगर खुले फिर रहे हैं। बाकी अच्छा काम कर रही है बीजेपी, हमें कोई शिकायत नहीं बीजेपी से। अरे आप कह रहे हो अच्छा काम कर रहा है, ये जब जयंत चौधरी आ गए बीजेपी के साथ तब तो पहले तो सब किसान यार यहाँ से ट्रॉली और भर भर के लोग जा रहे थे। तो इसीलिए जाएंगे, अपनी बात मनवाने के लिए जा रहे थे। अभी पंजाब और हरियाणा के किसान उधर जुटे हुए हैं। तो बात मानी नहीं उन्होंने हमारी। हम लोग ये देख रहे हैं कि मुजफ्फरनगर के किसान इस बार ट्रॉली और रॉली लेके नहीं जा रहे हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान। तो जो जा रहे थे वो नहीं जाने का, अपनी मांग करने के लिए जा रहे थे वे। हमारी जो मांग थी वो मांग पूरी करी उन्होंने। अभी गन्ने के लिए धरना दिया था डीएम ऑफिस पे, तो वो पूरा किया। 20 रुपये बढ़ाए हमारी सरकार ने। एमएसपी की मांग हो गई पूरी? नहीं, हो जाएगी पूरी, अभी 2 महीने हैं। मजे ले रहे हैं नहीं? क्या भाई साहब क्या माहौल है 24 का? माहौल तो जी बना हुआ है, बीजेपी आएगी। बीजेपी हम तो हाँ चौधरी साहब को देंगे वोट। जयंत चौधरी को? जी जी हाँ? जी। तो ऐसा क्या है जयंत चौधरी के साथ की क्या लोग पूछ रहे हैं कि जयंत चौधरी के आने के बाद किसानों की समस्या खत्म हो गई? हाँ जी, समस्याएं तो सारी खत्म हो गई। हमारे क्षेत्र को एक मजबूत फैसले की जरूरत थी, जो लिया उन्होंने, अच्छा फैसला लिया, हम सम्मान करते हैं उनके फैसले का। कौन सा फैसला? आपका सांसद यार मंत्री है, इतना काम करा रहा है, तो जयंत चौधरी की जरूरत क्यों पड़ गई बीजेपी को? नहीं, असल में किसानों की आवाज़ तो वही उठाते हैं ना, सही जमीनी स्तर के नेता तो वही हैं। कौन? जयंत जी। जयंत जी? हाँ, जयंत जी हैं चौधरी साहब जी। हाँ भाई साहब, जयंत चौधरी जमीन के नेता हैं? हाँ जी, जमीन के तो हैं, उसमें क्या बात है। हाँ? जमीन से ही जुड़े हुए हैं अच्छा ये। अच्छा, ये कैसा मोदी सरकार कैसा 5-10 साल में काम किया? सरकार तो जो भी आवे काम तो करेगी, जो नज़दीक का काम करेगी, ज़मीन से जुड़े हुए काम करेगी, अच्छी लगेगी, दोबारा आवेगी। अरे तो जमीन से जुड़ा कौन सा काम किया मोदी ने, ये तो बता दो। जो मोदी की गारंटी है तो उसमें मोदी की गारंटी तो सबको ही पसंद आ रही है, सबको ही पसंद आपको है। पसंद है कि नहीं ये बताओ? हमें भी पसंद है, हाँ? हमें भी पसंद है। कौन सा मोदी का काम आप लोगों के लिए हुआ है? सबके हित में हो काम वो है। मेरे हक में अगर मान ले के कोई काम कर रहा, वो काम नहीं होता। सबके लिए हो तो काम है, वो सबके लिए हो रहा काम। सबके लिए हो रहा है जी। अरे बोल रहा है लोग कि मुसलमानों को जोड़ने के लिए मोदी सरकार कर रही है कि कौम हम पर भरोसा करे। आप बताइए कि क्या दिक्कत है हमसे? नहीं, मुसलमानों को क्या दिक्कत है उनसे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अरे जयंत चौधरी को दिक्कत नहीं थी, किसानों को दिक्कत नहीं है, आपको भी दिक्कत नहीं, तो इस बार 370 पार है बीजेपी। बीजेपी 370 पार तो है, इसमें क्या बात है। क्या भाई साहब क्या करते हो आप? अरे आ जाओ यार। हाँ क्या, क्यों भाग रहे हो आप लोग? और इसमें कौन है भाई जो बात करेंगे? बताओ यार। हाँ? क्या माहौल है 2024 का? 24 तो पूरा ही बीजेपी है, बस और क्या होता। हाँ? बीजेपी के अभी पक्ष कुछ में दिन है। पहले तक हम लोग घूम रहे थे तो काम बोला करा- कि यार आरएलडी के पक्ष में माहौल है, अब बीजेपी के साथ हो गए। काम कर रही है बीजेपी यार। जो हमारे जयंत चौधरी गए, अब किसान नेता चले गए ना बीजेपी में, अब डबल काम होगा, क्योंकि कोई मार्गदर्शक भी तो चाहिए ना। किसानों की समस्या किसान ही तो बताएगा। तो किसान के नेता जयंत चौधरी हैं कि किसान के नेता प्रधानमंत्री मोदी हैं? हमारे यहाँ का तो हमारे लोकल के लिए तो जयंत चौधरी है जी। मोदी जी हमारे पूरे देश के नेता है। अच्छा, हाँ, तो यही जयंत चौधरी विधानसभा चुनाव में उनके खिलाफ थे। अच्छा, क्या ऐसी वजह रही कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ चले गए? वजह क्या, बस अपने किसानों के ये बताएंगे भाई। हमारे जो चौधरी साहब हैं, उन्होंने अपने परिवार हित के विषय में ही सोचा है।
क्योंकि उन्होंने नहीं सोचा। क्योंकि एक बात बताइए आप मुझे, भारत रत्न की घोषणा होने से पहले चौधरी साहब को कौन नहीं जानता था? उससे पहले भी तो सब लोग जानते थे ना उन्हें। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई भारत रत्न की घोषणा हुई तो चौधरी साहब को सब जानने लगे। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि उन्होंने अपने परिवार हित के विषय में सोचा है, जिससे कि उन्होंने हमें दिखाई गया रास्ता। कहने लगे भाई मैं तो बिल्कुल नहीं जाना इसमें भाजपा में। फिर उन्हें एक शर्त अपनी साइड में से निकाले, कहने लगा वो भारत रत्न मिल गया, अब तो मेरा जाना जरूरी हो गया। एक बात बताइए, चौधरी साहब तो पहले से ही किसानों के नेता रहे हैं, अब कोई अलग से नेता तो नहीं बननी गए मैं कि भाई भारत रत्न मिल गया। क्योंकि मैं तो भारत रत्न से भी ज़्यादा पूजने थे पहले से ही। भारत रत्न तो सिर्फ एक प्रमाण है, एक बस। मतलब जयंत चौधरी अभी परिवार के लिए ही सोच रहे हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं, इस नहीं, स्थिति नहीं, में मैं बताऊंगा 11 सीटें तय हुई थी अखिलेश यादव से गठबंधन में, 11 के बाद हुई 6। अरे ये दूसरी बात बोल रहा है हाँ, भैया, वही तो तुम बता सीट रहा। पर चले आए, सीट तो पर भी मैं आ रहा हूँ। क्यों छोड़ के गए वे? हाँ। क्यों छोड़ के गए, इसी यही तो बात उठ रही है ना। मैं बता रहा कि छोड़ कि के अपने हाँ, परिवार वही की वजह से गए। परिवार की वजह से नहीं गए। एक बंदा कहाँ तक झुकेगा? अच्छा, लोक दल ने कहा कि 11 सीटें मिलेंगी आपको, लोक दल को सपा ने, ठीक है, लोकसभा में? लोकसभा में। फिर उसके बाद हो गई 6 सीटें। मतलब 9 विधानसभा में विधायक जीते आरएलडी हाँ। और 11 लोकसभा के सीट मांग रहे 11 की मांग थी, फिर उन्होंने 9 कहा, 9 के बाद 5 हो गई, 5 पे कहा कि 2 पे तुम्हारा सिंपल रहेगा, 3 पे हमारा रहेगा। इस वजह से अब अगला बंदा कहाँ तक अच्छा, झुकता? ये बात कहाँ से आप लोगों ने सुना कि 2 आपका कैंडिडेट रहेगा, 3 उसका रहेगा? ये नहीं, हमें पता क्या है सारी अखिलेश यादव ने बोला है ये? नहीं, ये सब न्यूज पे चलती है बात, और कहाँ पे चलेगी? अरे यार, हम न्यूज में है तो हम लोगों को आज तक खोज रहे हैं कि जयंत चौधरी कब आएंगे बीजेपी में। आप कह रहे हो कि भारत रत्न की घोषणा होना ही पार्टी में विलीन होना है, भाजपा पार्टी में आरएलडी का। अच्छा एक बात बताओ, लोग ये पूछ रहे हैं कि आमतौर पर जाटों का जब 2 खेमा होता था, आरएलडी अलग होती थी, बीजेपी अलग होती थी, तो जो मुसलमान यहाँ निर्णायक स्थिति में है, जो पिछड़ी जातियाँ हैं, उनको एक बल था कि नैतिक तौर पर कम से कम राजनीतिक तौर पर हमारा साथी अब हमारे साथ लड़ रहा है। लेकिन अब देखो कि पंजाब और हरियाणा के किसान अलग रह गए। अभी किसानों का आंदोलन है, पश्चिमी यूपी से इधर से किसान नहीं जा रहे हैं। तो हम लोग ये पूछ रहे हैं कि आरएलडी के बीजेपी के साथ जाने का कोई साइड इफेक्ट भी है? आप लोगों को लग रहा है बीजेपी को कोई फायदा है, साइड नुकसान है, या तो- आम लोगों के हित में है, खराब है? इसमें जो किसान भाजपा के विरोधी थे, उन्होंने एक अपना अच्छा नेता खो दिया है। क्योंकि जो किसानों की सोच थी वो आरएलडी थी, और आरएलडी का भाजपा में विलय हो जाना तो किसानों को अपना नेता खोना है। क्योंकि मैं अपने मन की बात अब किससे कहेंगे? पहले तो अपनी मन की बात में जयंत चौधरी साहब से कहते आ रहे थे पहले से ही, क्योंकि किसानी फैमिली है, परिवार को जो किसानी परिवार है उनका पहले से ही। अब तो बीजेपी में चले गए मैं, तो अब तो मेरा कहने का मतलब यह है कि किसानों ने अपना एक अच्छा किसान खो दिया, अपना नेता खो दिया है। और जयंत चौधरी ने परिवार की वजह से निर्णय ले लिया। बिल्कुल, भारत रत्न मिल रहा है भाई, एक बात तो बता अच्छा, दीजिए एक बात और बताओ, थोड़ा सा ज़्यादा राजनीतिक तौर पर हमको लग रहा है ठीक ठाक दिख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी इस मुजफ्फरनगर से शुरुआत की है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें जीतने के लिए 1 महीने के बाद चुनाव है। तो कह रही कि जो मुसलमान कौम है, माइनॉरिटी, जिसके खिलाफ 80 बनाम 20 की राजनीति हो रही है, तो जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी आपकी कौम आपके साथ कार्यक्रम चला रही है। तो क्या आप लोगों को लग रहा, मोदी सरकार पूछ रही कि बताओ कि क्या हमसे दिक्कत है, ऐसी कौन सी योजना है जिसका लाभ मुसलमानों को नहीं मिल रहा है? मुसलमानों का विरोध क्यों है भारतीय जनता पार्टी से? मुसलमानों का कोई विरोध नहीं है भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि अब मैं बताऊँ, अब तो मुसलमानों को भी भाजपा के साथ हो जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई उनका एक नेता नहीं बचा जिसके पीछे चल करके वे अपना राजनीति को आगे बढ़ा सकते थे। कोई नेता नहीं है अब तो कोई भी नहीं रहा है। एक उम्मीद थी वो भी चली गई। अच्छा। बताइए, पश्चिमी यूपी में यूपी में एक उम्मीद थी, एक चिराग था जो जलने लग रहा था धीरे धीरे, जिससे वो प्रकाश कर फैलाता अपने राजनीतिक। अरे मुसलमानों के नेता मायावती, बसपा के साथ आप लोगों ने दलित और मुसलमान का समीकरण रहा है यार। अभी अखिलेश यादव मुसलमानों की हिमायती, कांग्रेस। पिछला विधानसभा चुनाव जो हुआ है उसमें एक गाना चला था, आरएलडी आई रे। एक अलग ही एक मन से एक अलग ही चिंगारी से उठती थी कि आरएलडी आ रही। अब आरएलडी तो चली गई रे, भाजपा में चली गई है। अब तो सभी को, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अब तो सभी को एक गाना गाना चाहिए कि बीजेपी आएगी और बीजेपी आ रही है रे। अब किसी का कोई नेता नहीं बचता, अब तो सिर्फ नरेंद्र मोदी, सबका साथ सबका विकास। अब तो हम सबकी सोच भी यही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। तो जब राहुल गांधी जब कह रहे हैं कि देश में
सब कुछ तार ताड़ हो रहा है, आप कह रहे हो कि परिवार के लिए जयंत चौधरी चले गए, हाँ वो तो कांग्रेस क्या मुसलमानों की लड़ाई लड़ रही है या आपको लग रहा है कि विपक्ष की कोई राजनीति किसी की लड़ाई नहीं लड़ता, सब अपने वोट बैंक की लड़ाई लड़ते हैं। कोई भी पार्टी किसी भी वर्ग समुदाय की लड़ाई नहीं लड़ता, वो सिर्फ अपनी जीत के और अपने वोट बैंक की ही लड़ाई लड़ता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आपके नेता मायावती नहीं, मायावती भी तो अलग लड़ रही है चुनाव। अब तो हमारे नेता जो हमारे देश की कमान को संभाले हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के। यही कहाँ आपके क्यों? मायावती तो खत्म है, कौन पूछ अरे रहा मायावती अकेले चुनाव लड़ रही है भैया, 10 लोकसभा के सांसद के हैं। अलग तो लड़ रही है, हाँ, लेकिन कुछ वो तो नहीं है उसका वजूद। अब का कोई वजूद नहीं है मायावती का, क्यों ऐसा क्या है कि भाई क्यों नहीं वजूद कुछ है? दिख ही नहीं रहा है, कहीं जो है ही नहीं। मुख्यमंत्री रही कुछ सालों तक, है जो मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री रही, 4 बार मुख्यमंत्री रही वो, लेकिन अब तो कुछ नहीं है, मुसलमान तो उसके साथ है ही नहीं। पहले तो एक जमाने में दलित और मुसलमान एक साथ बिल्कुल वोट देते कॉम्बिनेशन थे। था इनका दोनों का, हाँ। लेकिन अब तो कुछ नहीं है। आप देखो अब बताओ नगीना, कहाँ है? बिजनौर, संभल, अब तो सिर्फ भाजपा की लहर चल रही है, लेकिन भाजपा जो है वो सिर्फ धर्म की राजनीति कर रही है, हिंदू मुसलमान की राजनीति है और कोई राजनीति नहीं है उसकी। अरे तो उसी हिंदू राजनीति के खिलाफ तो इधर का आप मीडिया पे देख लो,